हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम वापस एक बार शुरुआत करेंगे अपने यूट्यूब चैनल मेहरा सर पर। मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, करेक्ट फॉर्म, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। 10वीं के एग्ज़ाम में 3-4 नंबर से करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। आप राजस्थान हाई कोर्ट, पटवारी या छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस क्लास के ज़रिए थोड़ा सा ज्ञान जुटा सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस में आप मॉडल्स नीड नॉट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, लेट के बाद यदि ये वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो इनके तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम वेटिंग फॉर राजू, कोमा है उसके बाद, ही शुड, और यहाँ पे लिखा हुआ है शुड, ढूंढो यहाँ पे ये रहा शुड। तो शुड मॉडल है और यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म दिए कम। हम अपने सेंटेंस को अपने रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप यहाँ पे वापस इस सेंटेंस को री करो। आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड आ रहा है तो कम की कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मॉडल आता है तो आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वापस से करोगे। ठीक उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि योर ब्रदर कुड, खाली जगह ब्रिंग, कोष्टक में ब्रिंग दिया हुआ है, सम फ्रूट्स फॉर मी। सेंटेंस क्या कह रहा है ये भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन हमारा जो रूल्स है वो क्या कह रहा है कि नीड नॉट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, लेट, इनमें से यदि कुछ भी आता है तो आप इनके तुरंत बाद यदि खाली जगह हैं तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पे लिखा है योर ब्रदर कुड ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ले लो और ये आपका सेंटेंस क्लियर है। ठीक इसी प्रकार सेकंड जो उसके बाद का जो सेंटेंस है वो है हिज फादर इज़ इल, यहाँ पे लिखा है सेल, तो सेल के बाद जो दिया कोष्टक में गो है। ठीक इसी प्रकार हमने इस सेंटेंस को किया, ये गो वापस यहाँ भरा, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस आपको, बाकी के सेंटेंस आपको खुद करने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है माइट, अटेंड लिखा है तो अटेंड की अटेंड आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है यू नीड नॉट, नीड नॉट यहाँ पे मॉडल है, इनवाइट आ रहा है तो यहाँ पे इनवाइट का इनवाइट आ गया। ठीक इसी प्रकार बाकी के सेंटेंस भी आपको करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर किसी भी वाक्य में, इंग्लिश की किसी सेंटेंस में ऑलवेज, एवरी और एवरी के साथ में डे, मंथ, वीक, ईयर ये आता है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, तो आप प्रेजेंट टेंस उसको मानोगे। एंड यूजुअली, सेल्डम, ऑफन ये भी प्रेजेंट टेंस के ही पहचानने के वर्ड है। जैसे एक सेंटेंस अपन करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही ऑलवेज, खाली जगह, रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। ऑलवेज, आपको ये वर्ड जो है ऑलवेज, ये अपने दिए हुए वाक्य में कहीं नज़र आ रहा है, अपने रूल्स में नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब। तो ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे मिल रहा है तो इसका मतलब हम ये मानेंगे ये प्रेजेंट टेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर है, प्लूरल है, वो आप सबको पता है। यदि सिंगुलर होता है तो आप उसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, यदि ई एस का यूज़ करना है तो ये जो आपकी वर्ब है इसका जो वर्ड है उसमें न्यूमर के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, एस डबल एस सी एच एस एच जेड, उसके अकॉर्डिंग हमें ई एस लेना होता है। लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है लास्ट का वर्ड, तो मेंबर, रिमेंबर, तो रिमेंबर के साथ में हमें रिमेंबर्स फील करना है। यदि ये नेगेटिव होता, इस सेंटेंस में कहीं नोट होता, तो हम डू नोट और डज नोट का प्रयोग भी करते ही आए, इसलिए हम डज नोट का प्रयोग करते। एंड नेक्स्ट सेंटेंस माई फादर ऑलवेज, इसमें भी सेम ही आ रहा है ऑलवेज, तो हम इसका भी
इस ऑलवेज के अकॉर्डिंग करेंगे। ऑलवेज टेक का टेक, लेकिन माई फादर मतलब सिंगुलर, अपन यहाँ पे टेक्स कर देंगे। माई फादर मतलब सिंगुलर सेंटेंस है, तो माई फादर के साथ में अपने माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग, इस प्रकार करेंगे। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ही खाली जगह कम टू सी मी एवरी वीक। ही खाली जगह कम, ये आपकी वर्ब है। टू सी मी एवरी वीक, ये आपका वहाँ का जो मैच हो रहा है ना, एवरी वीक मंथ डे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। तो एवरी वीक मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो आप इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर वाक्य के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज किया जाता है। एंड प्लूरल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब प्लूरल वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कम्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर वाक्य है, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेल्डम खाली जगह कोष्टक में कुक दिया हुआ फूड, सेल्डम यहाँ पे आ रहा है और आप ऊपर वहाँ मैच करो, आपको सेल्डम दिखाई देगा। तो सी सिंगुलर है और लड़की के लिए सी यूज होता है और लड़के के लिए ही यूज होता है, आपको पता भी है। एंड कुक, सी यहाँ पे कुक आ रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सेंटेंस जो है इसमें सिंगुलर वाक्यों के साथ एस और ई एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसमें कुक्स होगा, क्या होगा, कुक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेल्डम कुक्स फूड। उसके बाद अगले सेंटेंस पे अपने आते हैं, माई ब्रदर यूजुअली, इसका यूजुअली भी उसमें मैच हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है गो टू स्कूल टुगेदर, तो हम यहाँ माई ब्रदर्स मतलब ब्रदर का मतलब होता है भाई, एंड ब्रदर्स का मतलब होता है एक या दो भाई, तीन भाई, चार भाई, मतलब प्लूरल है। तो हम इस सेंटेंस को करेंगे माई ब्रदर्स यूजुअली गो। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि प्लूरल वाक्य में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ओनली फॉर गो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस प्लूरल है, शॉर्ट बात है। अगला वाक्य करते हैं, आई खाली जगह गो टू स्कूल एवरी डे। आई यानी मैं, ये भी एक सोचने की बात है। अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल के अकॉर्डिंग चलता है। अपने ये कह सकते हैं, वैसे तो पूरे टेंसेस में पूरे टेंस जो है उसमें आई की दादागिरी है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आई के साथ में प्लूरल जैसा बर्ताव किया जाता है, बहुवचन जैसा बर्ताव किया जाता है, इसलिए हम आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि गो इसमें दी हुई है। ये रही गो, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। ये आपके लिए स्पेशल रूप से बनाई गई क्लास, इसको एक बार ध्यान से देखें, आप ज़रूर इसको समझने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ये करेक्ट फॉर्म की जो छोटी सी क्लास आपके सामने पेश की है, इसके तुरंत बाद मैं एक और क्लास आपके सामने ऐड करूँगा जो कि करेक्ट फॉर्म की होगी, क्योंकि अभी 3-4 क्लासेज मुझे और ऐड करनी पड़ेगी करेक्ट फॉर्म के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।